हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है कार्बनिक यौगिकों का साधारण नामकरण। उसी क्रम में अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि कुछ कार्बनिक यौगिक जिनमें ये 8 प्रकार के क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं, उनके साधारण नाम लिखने का तरीका अलग होता है। और वो क्रियात्मक समूह कौन कौन से हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह, एल्डिहाइड, ऑयल क्लोराइड, एमाइड, एस्टर, साइनाइड, आइसोसाइनाइड और एनहाइड्राइड। ये जो क्रियात्मक समूह हैं, इनके साधारण नाम लिखने का तरीका जो पहले हमने पढ़े हैं उनसे थोड़ा अलग होता है। पहले जो पढ़े हैं उनमें तो तरीका क्या था? एल्किल समूह का नाम और उसके आगे लिख देंगे उस क्रियात्मक समूह का साधारण अनुलग्न। लेकिन ये तरीका अलग है। इसमें कैसे लिखेंगे कि जो कार्बनिक यौगिक हमको दिया गया है, उस कार्बनिक यौगिक में कुल कार्बन की संख्या के अनुसार पूर्व लग्न लगाएंगे। पूर्व लग्न मतलब पहले लगने वाला, अनुलग्न मतलब बाद में लगने वाला नाम। कार्बन की संख्या के अनुसार पूर्व लग्न लिखेंगे और फिर उसके तुरंत बाद उस क्रियात्मक समूह का साधारण अनुलग्न लिख दिया जाएगा, जिससे उस कार्बनिक यौगिक का साधारण नाम हो जाएगा। अब कार्बन कितने हैं उसके अनुसार पूर्व लग्न क्या क्या होंगे, ये हम देख लेते हैं और क्रियात्मक समूह का साधारण अनुलग्न देख लेते हैं। तो इसमें एक बात और विशेष ये ध्यान में रखने वाली बात है कि उस कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन हैं, टोटल कार्बन उस क्रियात्मक समूह में यदि कार्बन है तो वो भी गिना जाएगा। यदि कुल कार्बन एक है, एक ही कार्बन है उस कार्बनिक यौगिक में, तो पूर्व लग्न होगा फॉर्म। 2 कार्बन है तो पूर्व लग्न होगा एसिड। 3 कार्बन को के यदि कार्बनिक यौगिक में 3 कार्बन है तो उसके लिए पूर्व लग्न होगा प्रोपियोन। 4 कार्बन हैं तो वो किस तरह से व्यवस्थित हैं 4 कार्बन, उस आधार पे 2 तरह के पूर्व लग्न होंगे, या तो एन ब्यूटायर होगा या आइसोब्यूटायर होगा। और हम समझ ही गए होंगे कि एन का मतलब है कि चारों कार्बन एक ही क्रम में जुड़े हों, तो फिर एन ब्यूटायर लिखेंगे। और आइसो समूह उसमें दिख रहा है तो आइसोब्यूटायर लिखेंगे। 5 कार्बन के लिए पूर्व लग्न होगा वैलेर, और वैलेर 4 तरह का होता है। पांचों कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं तो एन वैलेर। आइसो समूह दिख रहा है तो आइसो वैलेर। तृतीयक समूह उसमें दिखाई दे रहा है तो तृतीयक वैलेर, या टर्सरी है, ये इंग्लिश वर्ड है, शॉर्ट नाम है। टर्सरी को TERT से लिखते हैं, या फिर तृतीयक वैलेर लिख सकते हैं। और इनमें से कोई भी नहीं है तो फिर वो एक्टिव होगा। ना तो एन दिख रहा है, ना ही आइसो दिख रहा है, ना ही टर्सरी दिख रहा है, तो फिर वो एक्टिव वैलेर होगा। ठीक है, एक्टिव का मतलब है कि उसमें एक ऐसा कार्बन होगा जिसकी चारों संयोजकताएं अलग होती हैं। और अगर 6 कार्बन हो गए तो फिर क्या होगा? 6 कार्बन के लिए तो कोई अनुलग्न है ही नहीं, तो इसका मतलब यह है कि 6 कार्बन वाले कार्बनिक यौगिक का साधारण नाम नहीं लिखा जाएगा, जिनमें ये क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं 8 प्रकार के। ठीक है, सिर्फ 5 कार्बन तक ही साधारण नाम लिखे जाते हैं। फिर इसमें एक चीज़ ये है कि 3 कार्बन है और एक द्विबंध भी आ गया तो फिर पूर्व लग्न होगा एक्राइल, और 4 कार्बन के साथ एक द्विबंध आ गया तो फिर होगा क्रोटोन। ठीक है, और अब देख लेते हैं क्रियात्मक समूह का साधारण अनुलग्न। COOH, इसका मतलब है कि ये COOH समूह कार्बन के साथ श्रृंखला के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, माइनस मत समझ लेना इसको। ये वो बंध है इस कार्बन का जो कि कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। तो इस क्रियात्मक समूह का साधारण अनुलग्न है इक एसिड। CHO है तो उसका साधारण अनुलग्न होगा एल्डिहाइड। COCl का होगा इल क्लोराइड। इल जो है ये उस पूर्व लग्न में जुड़ जाएगा। जैसे फॉर्म के साथ इल जोड़ा तो फॉर्मिल हो गया, एसिड के साथ इल जोड़ा तो क्या हो गया? एसिटिल हो गया, और फिर आगे लिख देंगे क्लोराइड। ठीक है ना। एमाइड, CONH2 को एमाइड बोलते हैं। साधारण अनुलग्न में COR का एट लिखा जाता है। एट को भी इनके साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे एसिड 8 है, एसिड प्लस 8 यानी कि एसीटेट हो जाएगा। इस तरह से जोड़कर लिखेंगे, आगे उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएंगे।
CN को बोलते हैं ओ नाइट्राइल, साधारण अनुलग्न इसका ओ नाइट्राइल है। ये O जो है वो पूर्व लग्न के साथ जुड़ेगा, जैसे वैलेर है तो वैलेर के साथ O जुड़ जाएगा तो हो जाएगा वैलेरो नाइट्राइल। और ये है NC, आइसोसाइनाइड का साधारण अनुलग्न होता है O आइसोनाइट्राइल। और ये है एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का साधारण अनुलग्न होता है इक एनहाइड्राइड। जो इक है ये पूर्व लग्न में जुड़ जाएगा, जैसे एक्राइल है, वैलेर है, ब्यूटायर है, तो इनके साथ इक जुड़ जाएगा, जैसे एक्राइल इक, एक्राइलिक एनहाइड्राइड। इस तरह से नाम हम बनाते हैं। साधारण नाम बहुत ही आसान है, बस हमें ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएंगी। इसमें जो नोट लिखा है वो क्या है, कुल कार्बन संख्या में क्रियात्मक समूह के कार्बन को भी गिना जाता है, ये मैंने बताया पहले आपको। और एक बात साइनाइड और आइसोसाइनाइड के लिए लिखिए। देखिए इसका साधारण नाम हमने पहले भी लिखा था साइनाइड से, और इसके साधारण नाम लिखने का ये दूसरा तरीका है, यानी कि CN का साधारण नाम दो तरीके से लिखा जा सकता है। या तो साइनाइड से लिखेंगे तो पहले वाले तरीके से जिसमें एल्किल समूह के बाद साइनाइड लिख दिया जाएगा, या फिर ये तरीका अपनाएंगे जिसमें इसके कार्बन को भी गिन लिया जाएगा और कार्बन की कुल संख्या के अनुसार पूर्व लग्न लगा के उसके आगे O नाइट्राइल लिख दिया जाएगा। तो देखते हैं अब कुछ उदाहरण। ये कुछ उदाहरण हैं जिनके द्वारा हम इन 8 क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों के साधारण नाम आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहला उदाहरण देखते हैं। इसमें देखिए, इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्रियात्मक समूह क्या है। इसमें क्रियात्मक समूह क्या दिख रहा है, CHO। CHO का साधारण अनुलग्न क्या होता है, एल्डिहाइड। और अब देखते हैं इसमें कितने कार्बन हैं। एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए पूर्व लग्न क्या होगा, फॉर्म। अनुलग्न क्या है, एल्डिहाइड। फॉर्म प्लस एल्डिहाइड दोनों को जोड़कर लिखेंगे तो एक इस मैं के साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम आप जानते भी होंगे। देखिए ये बीच में जो मैं प्लस का निशान लगा के पूर्व लग्न और अनुलग्न को प्लस के निशान से अलग कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अगर परीक्षा में सवाल पूछा जाता है तो इसका नाम सीधा ही ये लिखना है, ये रफ का काम है, ये आपको समझाने के लिए है कि इसके लिए पूर्व लग्न फॉर्म है क्योंकि एक ही कार्बन है, और अनुलग्न एल्डिहाइड है क्योंकि इसमें क्रियात्मक समूह CHO है जिसका साधारण अनुलग्न एल्डिहाइड होता है। अब इसको देखो, कुल कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन का पूर्व लग्न होगा एसीट। ठीक है, 2 कार्बन का पूर्व लग्न एसीट होगा। और क्रियात्मक समूह है COOH। COOH का साधारण अनुलग्न होगा इक एसिड। तो पूर्व लग्न और अनुलग्न को जोड़कर लिखेंगे तो नाम क्या हो जाएगा, एसिड प्लस इक, यानी कि एसिटिक एसिड। ठीक है, अब इसमें देखिए ये 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए जो पूर्व लग्न होता है प्रोपियोन होता है, और इसमें जो क्रियात्मक समूह है वो COCl है। COCl के लिए साधारण अनुलग्न होता है इल क्लोराइड। तो प्रोपियोन के साथ इल जोड़ो तो देखिए क्या हो गया, प्रोपियोनिल। न के साथ ई जुड़ा तो ये नहीं हो गया, प्रोपियोनिल क्लोराइड। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है, 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन, चारों ही कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, इसलिए ब्यूटायर के आगे N लगाएंगे। और इसमें CONH2 क्रियात्मक समूह है जिसका साधारण अनुलग्न एमाइड होता है, तो नाम क्या हो गया, N ब्यूटायरेमाइड। ठीक है ना, ए इस रे के साथ जुड़ा है तो रे हो गया है ब्यूटायरेमाइड। ठीक है, ब्यूटायर एमाइड ऐसे भी लिख सकते हैं, और जोड़कर लिखेंगे तो ब्यूटायरेमाइड हो जाएगा। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए ब्यूटायर होता है, और इसमें आइसो समूह दिख रहा है। आइसो समूह क्या होता है, किसी सिरे पर एक कार्बन से 2 मेथिल समूह जुड़े रहते हैं तो वो सिरा आइसो समूह बनाता है। तो आइसोब्यूटायर हो गया। CONH2 के लिए भी एमाइड ही होता है, तो इसका नाम हो गया आइसोब्यूटायरेमाइड। बहुत ही आसान है, अगर हमें पूर्व लग्न और अनुलग्न पहचानने आ गए हैं तो बस उनको जोड़ के लिखना है। अब देखिए इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। इसमें 5 कार्बन है। 5 कार्बन का पूर्व लग्न होता है वैलेर। और देखिए हम सब में क्रियात्मक समूह के कार्बन को भी गिन रहे हैं, यहाँ छोड़ नहीं रहे हैं।
साइनाइड है, ये CN है। इसका हम पहले तरीके से नाम कर रहे थे, तो पहले क्रियात्मक समूह को छुपा रहे थे और फिर देख रहे थे कि एल्किल समूह कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 कार्बन का है, ब्यूटिल है। और कौन सा ब्यूटिल है? एन ब्यूटिल है। एन ब्यूटिल के आगे क्या लिख रहे थे? साइनाइड लिख रहे थे, एन ब्यूटिल साइनाइड। लेकिन इस तरीके से जब नाम करते हैं तो इसके कार्बन को गिनते हैं। टोटल कार्बन 5 हो गए। 5 कार्बन का पूर्व लग्न होता है वैलेर। पांचों ही कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं, तो इसलिए एन वैलेर। और इसका साधारण अनुलग्न इस विधि में, साइनाइड का साधारण अनुलग्न इस विधि में होता है ओ नाइट्राइल। तो देखिए नाम क्या हो गया? एन वैलेरो नाइट्राइल। वैलेर ओ, तो वैलेरो हो गया और ये आगे नाइट्राइल जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ कार्बन गिनो कितने हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन है, ये भी वैलेर है। और इसमें इस समूह पर क्या दिख रहा है? आइसो। तो इसका मतलब ये कौन सा वैलेर है? आइसो वैलेर है। और CN है जिसका साधारण अनुलग्न होता है ओ नाइट्राइल, तो ये क्या हो गया? आइसो वैलेरो नाइट्राइल। अब देखिए इसमें देखो, क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन तृतीयक कार्बन है और टोटल कार्बन कितने हैं? 5 हैं। तो वैलेर है, और कौन सा वैलेर है? तृतीयक वैलेर है। तो तृतीयक वैलेर तो हो गया पूर्व लग्न। और CHO क्या है? क्रियात्मक समूह है, और क्रियात्मक समूह का CHO का साधारण अनुलग्न क्या होता है? एल्डिहाइड। तो नाम क्या हो गया? तृतीयक या टर्सरी, इस तरह से लिखा सकता है, TERT, इंग्लिश में भी लिखा आ सकता है ये नाम, तृतीयक TERT के रूप में, इसलिए दोनों लिख दिए मैंने। तो नाम क्या हो गया? तृतीयक। वैलेर के साथ ए जुड़ा, रे के साथ ए जुड़ा, तो रे हो गया वैलेरेल्डिहाइड, वैलेरेल्डिहाइड। ठीक है, अब देखिए अगला एग्जाम्पल है। कुल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन है तो वैलेर होगा। वैलेर 4 तरह का होता है, एन होता है, आइसो होता है, तृतीयक होता है, एक्टिव होता है। अब देखिए ना तो ये एन है क्योंकि एक कार्बन अलग एक शाखा के रूप में जुड़ा है, तो एन तो नहीं है। ना ही आइसो है। आइसो कहाँ बनेगा? इस सिरे पर बनेगा। क्रियात्मक समूह से दूसरे सिरे पर आइसो बनता है, तो आइसो भी नहीं है। इस कार्बन पे आइसो बनता। बचा तृतीयक। क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन तो द्वितीयक कार्बन है, और द्वितीयक वैलेर होता नहीं है कोई भी, तो इसलिए हम यहाँ द्वितीयक वैलेर नहीं करेंगे। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, इसको द्वितीयक वैलेर लिख देते हैं, लेकिन द्वितीयक वैलेर साधारण नाम में नहीं दिया गया है। अगर द्वितीयक वैलेर नहीं है तो वो फिर क्या होगा? एक्टिव वैलेर होगा। मैंने ये बताया था कि ना ही एन है, ना ही आइसो है, और ना ही तृतीयक है, तो फिर वो क्या होगा? एक्टिव वैलेर होगा। एक्टिव इसलिए है क्योंकि ये जो कार्बन है इसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग हैं। ठीक है ना, एक संयोजकता पूरी हो रही है CH3 से, दूसरी संयोजकता पूरी हो रही है C2H5 से, CH2CH3 को C2H5 बोल रहा हूँ। एक संयोजकता पूरी हो रही है हाइड्रोजन से, और एक हो रही है CHO से, इसलिए क्या है? एक्टिव वैलेर है। और CHO क्रियात्मक समूह है जिसका साधारण अनुलग्न क्या होता है? एल्डिहाइड होता है, तो नाम क्या हो गया? एक्टिव वैलेर एल्डिहाइड। अब यहाँ देखिए कुल कितने कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये तीसरा कार्बन, 3 कार्बन है कुल। तो 3 कार्बन के को हम प्रोपियोन बोलते हैं, लेकिन यहाँ एक द्विबंध भी है, इसलिए नाम क्या हो गया? एक्राइल हो गया। 3 कार्बन और एक द्विबंध को हम क्या बोलेंगे? एक्राइल बोलते हैं, जो कि हमारी सारणी में है। देखिए 3 कार्बन और एक द्विबंध आ जाता है तो उसको एक्राइल बोलते हैं, और 4 कार्बन और एक द्विबंध होगा तो क्रोटोन बोलेंगे। तो इसका पूर्व लग्न हो गया एक्राइल। और NC है, नाइट्रोजन के द्वारा ये कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, तो ये आइसोनाइट्राइल है, ओ आइसोनाइट्राइल। तो नाम क्या हो गया? ले के साथ ओ जुड़ गया तो ये होगा एक्राइलो आइसोनाइट्राइल। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4 कार्बन है, 1 2 3 4, कुल 4 कार्बन है। क्रियात्मक समूह के कार्बन को गिनते हुए 4 कार्बन है, और एक द्विबंध आ रहा है। वैसे तो 4 कार्बन को ब्यूटायर बोलते हैं, लेकिन एक द्विबंध आ रहा है इसलिए क्रोटोन हो गया है। क्रोटोन। NC को बोलते हैं ओ आइसोनाइट्राइल, तो क्रोटोनो आइसोनाइट्राइल। ठीक है, अब यहाँ देखिए एनहाइड्राइड का साधारण नाम लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। यहाँ कुल कार्बन नहीं गिने जाते, यहाँ पर
आधे अणु के ही कार्बन गिने जाते हैं। देखिए, सिर्फ आधे अणु के ही कार्बन गिनेंगे, क्योंकि इसमें जब यहाँ बीच में चीरा लगाएंगे तो दोनों समूह एक जैसे ही दिखेंगे। यहाँ बीच में चीरा लगाया तो ऊपर वाला और नीचे वाला समूह एक जैसा ही है, इसलिए आधे अणु के नाम को लिखकर ही पूरे अणु का नाम मान लिया जाता है वो, ठीक है ना। आधे अणु के नाम से ही काम चल जाता है। हाँ, जब चीरा लगाया और ऊपर और नीचे अलग अलग समूह बन रहे हैं तो फिर दोनों समूहों का नाम अलग अलग करेंगे और फिर आगे उसका साधारण अनुलग्न लिख देंगे। पहले इसमें देखो, मैं एक बार आपको रफ कॉपी से समझा देता हूँ। CH3C डबल बॉन्ड O, मैं क्या कह रहा हूँ, ये एनहाइड्राइड है जिसका क्रियात्मक समूह क्या है, ये होता है। इसको ऐसे भी लिख देते हैं क्रियात्मक समूह को, ठीक है, या फिर इसको इस तरह से लिखा जाता है CO की होल ट्वाइस O, ऐसे भी लिखा जाता है क्योंकि CO दो बार आ रहा है। ये दोनों ही किससे जुड़े हुए हैं, दोनों CO किससे जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। या फिर इसको सीधा लिख देते हैं ऐसे, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारा आसान तरीका है। किताबों में कई बार इस तरह से लिखा आता है या फिर इस तरह से लिखा आता है। जब बीच में से इसमें चीरा लगाएंगे तो देखो ऊपर और नीचे समान समूह बट गए, तो आधे अणु का नाम करके ही हम पूरे अणु का नाम उसको मान लेते हैं। आधे अणु में कितने कार्बन है, कुल 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए पूर्व लग्न क्या होगा, एसीट होगा। और अब इसका साधारण अनुलग्न क्या है, इक एनहाइड्राइड। तो एसिड के आगे क्या जोड़ देंगे, इक एनहाइड्राइड, तो नाम क्या हो गया, एसिड, और इक क्या हो गया, एसिटिक एनहाइड्राइड। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और दे रखा है। अब इसको काटो तो एक जैसे ही हैं, इसका मतलब आधे अणु का ही नाम करना है। तो आधे अणु में टोटल कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है। एक कार्बन के लिए क्या होता है, फॉर्म, और इसका साधारण अनुलग्न क्या होगा, इक एनहाइड्राइड, इक एनहाइड्राइड। तो नाम क्या हो गया, फॉर्म प्लस इक, फॉर्मिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। और अब मैं कह रहा था, यदि इस तरह से आ जाए एनहाइड्राइड का, ये एनहाइड्राइड का क्रियात्मक समूह है, ऊपर तो जुड़ा है H और नीचे जोड़ दिया मैंने CH3। अब जब इसको काटेंगे तो एक जैसे नहीं है, दोनों ही जो पार्ट हैं, दोनों ही भाग एक जैसे नहीं है, तो हमें दोनों ही भागों का अलग अलग नाम करना होगा। कैसे करेंगे, पहले इस भाग का नाम करते हैं। एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या होता है, फॉर्म प्लस इक, फॉर्मिक एनहाइड्राइड, ठीक है। दूसरे भाग में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। अब ये दोनों ही नाम इसके ही हैं, इसलिए दोनों को साथ में लिखेंगे। तो साथ में लिखेंगे तो फिर एनहाइड्राइड कॉमन है, तो एनहाइड्राइड को एक बार भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। कैसे लिखेंगे, एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड को एक बार लिख देंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मिक एसिटिक आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये एनहाइड्राइड के नाम लिखने का तरीका है। एक क्रियात्मक समूह है, होता है एस्टर, COOR। इसके लिए साधारण अनुलग्न है 8, ठीक है। और ये R जो है ये एल्किल समूह है, ये कोई भी हो सकता है, एल्किल समूह है। तो इसका एक यौगिक लेते हैं, जैसे मैंने लिया CH3, COOR की जगह भी मैं लिख देता हूँ CH3, कोई भी एल्किल हो सकता है। तो जब इसका साधारण नाम लिखते हैं तो देखिए, जो
COR ये एल्किल समूह, इसका नाम सबसे पहले लिख देते हैं। ये क्या है? मेथिल है। साधारण हो चाहे IUPAC नाम हो, इसका नाम सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको भूल जाते हैं। अब देखते हैं टोटल कार्बन कितने। इसका कार्बन तो, इसका तो नाम लिख ही दिया, तो इसके कार्बन को भूल जाओ। अब देखिए इसके अलावा कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए जो पूर्व लग्न होता है एसिड होता है, और पूर्व लग्न के बाद सीधा क्या लिखते हैं? क्रियात्मक समूह का साधारण अनुलग्न। ये क्या है? 8 है। तो जोड़कर लिखे तो क्या नाम होगा? मेथिल एसीटेट। समझ गए? एक एग्जाम्पल और लेते हैं। CH3COO-C2H5, इसका साधारण नाम लिखना है। तो इस R का नाम सबसे पहले लिख दो। R क्या है? एथिल है। C2H5 एथिल है, और 2 कार्बन है, तो एसिड और 8 यानी कि एसीटेट, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। ये एथिल, ये एसीटेट, तो ये इसका साधारण नाम हो गया। ये एस्टर का साधारण नाम है। तो ये तरीका है इन 8 क्रियात्मक समूहों के साधारण नाम लिखने का। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे ज़रूर पूछना। धन्यवाद।